वेलकम टू बीटीएस न्यूज। मैं सद्दाम हुसैन, आप देख रहे हैं बीटीएस न्यूज। आइए देखिए आज की ताजा खबर। BTS News reporter Mr. Saddam Hussain Bariasalabli Uttar Pradesh। स्वागत है आपका बीटीएस न्यूज में। देश में जहां कोरोना की मार से जनता परेशान है, वहीं दूसरी तरफ सरकार भी लगातार इस मुसीबतों में मजीद जनता को परेशानी में ढाले हुए है। इसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी की तरफ से बैरिया एसडीएम को पत्रक सौंपा गया, जो समाजवादी पार्टी के बलिया जिला अध्यक्ष राजमंगल यादव के नेतृत्व में किया गया। अवगत हो कि दिन पे दिन पेट्रोल की कीमतें आसमान छूती नजर आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदा पर आई मुसीबतों पर सरकार ने कोई खास तवज्जो न दिया। समाजवादी पार्टी की तरफ से इन मुद्दों पर गुहार लगाई गई कि बाढ़ से तबाह परिवार को आवास और मुआवजा दिया जाए, सपा कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमों को वापस लिया जाए और इन पे उत्पीड़न बंद किया जाए, डीजल पेट्रोल के दामों पर लगाम लगाई जाए, बिजली कटौती को रोका जाए, सपा कार्यकाल में विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करा जाए, जिसमें सोनबरसा में 100 बेड वाला हॉस्पिटल, शिवपुर घाट पर गंगा नदी पर पक्का पुल का निर्माण एवं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का निर्माण शीघ्र ही किया जाए। सुदृष्ट बाबा मेला स्थल की भूमि को अतिक्रमण से बचाया जाए, बैरिया विधानसभा में हो रहे फर्जी मुकदमों को रोका जाए। इस मौके पर महासचिव राजन कन्नौजिया, रामेश्वर पासवान, रविंद्र यादव, शैलेश सिंह, पूर्व विधायक जयप्रकाश अंचल, सुभाष यादव, विधानसभा अध्यक्ष जयप्रकाश मुन्ना, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राज प्रताप यादव, उमेश यादव, राज नारायण पासवान इत्यादि इस मौके पर मौजूद रहे। बैरिया से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। SC/ST की इससे बड़ा शर्मनाक क्या हो सकता है? घटना बताइए। प्रधान के ऊपर जुर्म हो रहा है और प्रधान थाने में जा रहा है, उसकी बात नहीं सुनवाई हो रही। मेडिकल कराने जा रहा है तो लोग, सांसद जी के लोग वहाँ मना करने जा रहे हैं कि मेडिकल मत करना। ये लोकतांत्रिक देश है, सांसद और एमएलए का देश नहीं है। सांसद एमएलए जनता के प्रतिनिधित्व करने के लिए होते हैं कि जनता की समस्याओं का निराकरण करेंगे। इतना बड़ा जुर्म शायद पूरे जनपद में नहीं। खेत भगवानपुर में एक यादव ने खेत बोया और उसकी फसल राम बाबू यादव भगवानपुर, जमीन खतौनी उनके नाम पे, पूरा डॉक्यूमेंट्स उनके नाम पे, और सांसद जी के भाई उस खेत को कटवा लिए। क्या यहाँ की जनता इसीलिए उनको सांसद बनाई थी कि गरीब आदमी को जीना मुहाल कर दीजिए, उसकी प्रॉपर्टी हड़प लीजिए, उसकी खेती कटवा लीजिए। वो पीड़ित है, अस्पताल में नहीं जा सकता है दवा बीरो कराने के लिए। इतना बड़ा जुर्म नहीं होना चाहिए। हम लोग भी 5 साल रहे, हमने किसी के खिलाफ फर्जी मुकदमे नहीं दर्ज कराए, बल्कि चाहे किसी जाति धर्म वर्ग का हो, हमें वोट दिया हो न दिया हो, हम लोग उसके पक्ष में खड़े होने का प्रयास करते थे। कम से कम मुकदमे दर्ज होते थे। आज इसी की जमीन को जो सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त जी के रिश्तेदार जो भांजे हैं, वो फर्जी ढंग से रजिस्ट्री करा लिया गया है। जो समाजवादी पार्टी इसकी मांग करती है कि उसको मुक्त कराया जाए। बाढ़ पीड़ितों की सहायता एवं पुनर्वास, प्रवासी मजदूरों को सरकारी सहायता न, सपा सरकार में निर्माणाधीन मिनी ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल सोनबरसा का पूर्ण निर्माण कराया जाए। लाल बालू और शराब की तस्करी पर रोक लगाई जाए। सबको पता है कि लाल बालू और तस्करी कौन करा रहा है। बलिया के पन्ना में हम लोगों ने कोई जनप्रतिनिधि, आज यहाँ संजोग से 2 हमारे तो इस क्षेत्र के विधायक भी रहे हैं, माननीय जयप्रकाश अंचल जी, सुभाष यादव जी, और सभी लोग यहाँ नेता मौजूद हैं, मुन्ना जी से लेकर चेयरमैन साहब, ये सभी लोग। बलिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हो कि कोई जनप्रतिनिधि इस खेल में शामिल रहे।
बैरिया थाने के अंतर्गत बेकसूर नाबालिग लोगों पर 307, 308 हर्जन एक्ट जैसे धाराओं में फर्जी मुकदमे किया गया है, जिसको समाजवादी पार्टी मांग करती है कि हर हालत में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हर्जन एक्ट खड़ा करा करके उसका दुरुपयोग किया जाए। उस हर हालत में हम मांग करते हैं कि वापस किया जाए। अवैध कब्जे पर रोक। इस समय सबसे बड़ी महामारी बाढ़ की है। शर्मा जी, बाढ़ की है। पिछले बार 39.5 करोड़ का होने पौना काम करके सारा उसका कोई काम नहीं हो रहा है। रेजिंग का काम शुरू है, बालू टार करके नदी के धारा को बढ़ाने के लिए, वो भी हमने ही लिखा था। अपने समय में मैं लिखा था, विधानसभा में क्वेश्चन भी किया था, और आंदोलन चल रहा है। लोग आंदोलित हैं आवाज़ के लिए कि हमें पुनर्वास के अंतर्गत आवाज़ दिया जाए और हमारी जो फसलें बर्बाद हो गई उसके लिए मुआवजा दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी उसी स्थान पर आकर के घोषणा भी किए कि मैं सारी। दूसरी बात कि 100 बेड का अस्पताल हम लोगों ने सोनभद्र में पास कराया। जितना पैसा मैंने दिया था 4 करोड़ से अधिक, उतने पैसे का काम करा कर काम पूर्णतः ठप है। कहीं एक पैसा ये सरकार नहीं दी। वो समाजवादी पार्टी का कार्यालय नहीं बन रहा था, बल्कि बैरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए अस्पताल बन रहा था। और जनपद में जिला अस्पताल को छोड़ दिया जाए तो सबसे बड़ा अस्पताल सोनभद्र में 100 बेड का बन रहा था। आज भी वो विकासमुखी जनहित का कार्य, और ये सरकार एक पैसा उस पर नहीं दिए कि उसका विकास कार्य प्रारंभ हो पाए। राजकीय इंटर कॉलेज कन्याओं का बालिका का, जहां काम हमारे समय में जितना पूर्ण हुआ उसके बाद आज भी ठप पड़ा है। एक पैसा नहीं आया। मंडी किसान परेशान है, व्यापारी औने पौने दाम पर किसान की गेहूं को, मक्के 12 रुपया पर गेहूं यहाँ के किसानों का खरीद रहा है। तो इस सरकार का विकास से तो कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों ने गंगा नदी पे पक्का पुल पास करवाया, लगभग 350 करोड़ रुपए का। बीच में हम जा करके प्रमुख सचिव से भी मिले थे और हमने काम तो चालू करा दीजिए। इसी तरह से अधिकारी आए, बोर्ड वोर्ड लगाए, कुछ अपना सामान गिराए और वो भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो बैरिया विधानसभा का विकास दारू और बालू से नहीं होगा, बल्कि यहाँ की जनता की जो मूल आवश्यकता है उन मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ेगी। आज जिस तरह से भ्रष्टाचार, अत्याचार व्याप्त है, शायद किसी जनपद में इतना भ्रष्टाचार, अत्याचार नहीं है। हमारे आपके बीच में विवाद हो रहा है और मुकदमा चल रहा है SC ST के बीच में। विवाद करने वाला कोई और